दोस्तों, मंगोलों का जासूस जिसका नाम तलाई होता है, इसको उस्मान साहब कैसे बेनकाब करते हैं और कैसे पकड़ते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब दिखाया जाएगा। तो उस्मान साहब पे जब हमला होता है तो उसकी खबर भी तलाई ही देता है कि उस्मान साहब इस रास्ते से आ रहे हैं, और तलाई जंगल में छुपकर देख रहा होता है और वहाँ पर मंगोल नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से तलाई ना खुश होता है। लेकिन तलाई का काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। उसके बाद उस्मान साहब को पता चल जाता है कि हमारे बीच कोई जासूस है। फिर उस्मान साहब बुरहान को कहता है, बुरहान, हमारे नए सिपाहियों में कोई जासूस है, तुम सिपाहियों पे नज़र रखोगे। बुरहान कहता है, ठीक है हजूर। फिर दूसरी तरफ तलाई मंगोलों को खबर पहुंचाने के लिए एक साइड पे हो जाता है और फिर उन्हें एक आवाज़ देता है जो उनका एक सिग्नल होता है। फिर उसके बाद तलाई चिट्ठी को एक तीर में बांधकर तीर छोड़ देते हैं, जो तीर जाके सीधा मंगोलों के पास जाता है और वो उस खबर को उठा लेते हैं। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। आखिरकार उस्मान साहब को तलाई पे शक हो जाता है। फिर उस्मान साहब कोनूर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, कोनूर, हमारे बीच में एक किरदार है। कोनूर कहते हैं, उस्मान साहब वो कौन है? फिर उस्मान साहब कहते हैं, वो हमारे बीच एक सिपाही की हैसियत से घुसा हुआ है। कोनूर कहता है, हजूर ऐसे कैसे हो सकता है, हमें अब तक क्यों पता नहीं चला? फिर कोनूर कहता है, हजूर बताएं वो कौन है? उस्मान साहब कहते हैं, वो तलाई है जो उस दिन संजासेस के साथ मिला था। उस दिन वो हमारा सिपाही बना था, लेकिन उसका असल मकसद एक जासूसी थी, और वो मंगोलों का जासूस है, हमारी खबरें उन तक पहुंचाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, दूसरी बार फिर मैंने उसे देखा जब हम एक मिशन बना रहे थे, और वो फिर वहाँ बीच में आ घुसा। वो हर बहाने से हमारी मालूमात हासिल करता है। फिर कानूर कहता है, हजूर, हम फिर उसे पकड़ते क्यों नहीं? उस्मान साहब कहते हैं कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। उस्मान कहता है, और यही नहीं, जब हम लड़ाई में थे, जंग में थे, तब वो मंगोलों को सिर्फ जख्मी कर रहा था, मार नहीं रहा था, मैंने तब भी उसे देखा था। फिर उस्मान कहता है, कोनूर, हम उसके लिए एक जाल बिछाएंगे। फिर उस्मान साहब एक मिशन तैयार करते हैं, लेकिन वो मिशन नहीं, वो उस तलाई के लिए जाल होता है, और तलाई उसको समझता है कि ये इसका मिशन है। और उस्मान साहब तलाई की तरफ देख रहे होते हैं और अपने सिपाहियों को इशारे से समझा रहे होते हैं, लेकिन तलाई समझता है ये उस्मान साहब का मिशन है। वो इसमें फिर हमेशा की तरह जासूसी करता है, लेकिन वो उस्मान साहब का एक जाल होता है। फिर वो हमेशा की तरह खबर पहुंचाने के लिए एक साइड पे हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उस्मान साहब ने उसके लिए जाल बिछाया हुआ है। फिर वो वही आवाज़ देता है जो कि पहले देता है। फिर वो हमेशा की तरह चिट्ठी को तीर में बांधकर तीर छोड़ देता है, और उसे नहीं पता होता कि वो जाल में फंस चुका होता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे उस्मान साहब खड़े होते हैं। उस्मान भी? फिर वो उस्मान साहब को कहता है, उस्मान, ये तुम्हारा जाल था। फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी चालों में कामयाब हो जाओगे? फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारी वजह से बहुत से मासूमों की जानें गई, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। फिर तलाई कहता है, उस्मान साहब, बहुत देर हो गई, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुमने जितना करना था कर लिया, अब तुम्हारे हिसाब का वक्त है। फिर वो हंसने लगता है और कहता है, उस्मान, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे, और कहता है, ये ज़मीनें तुम्हारी कब्रें बनेगी। फिर उस्मान कहता है, देखते हैं ये ज़मीन किसकी कब्रें बनती हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि इसे खड़ा करो। फिर तलाई कहता है, उस्मान, तुम इस ज़मीन में हमें ख़त्म नहीं कर सकते, मेरे जैसे बहुत से आएंगे इस ज़मीनों में जो तुमसे हमारा इंतकाम लेंगे। उस्मान कहता है, जो भी हमारी सरजमीन पर कदम रखेगा उसका अंजाम यही होगा। फिर उस्मान साहब तलवार को उसके आर पार कर देते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं तुम जैसे जालिमों का यही अंजाम होगा। फिर उस्मान साहब तलवार निकाल के उसे धक्का देते हैं, वो ज़मीन पे जा गिरता है। दोस्तों, बेशक हर जालिम का अंजाम यही होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक